सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ केमिस्ट्री का जो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है हाई स्कूल में, वो है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसे हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अम्ल, क्षार और लवण, पहले तो हम लोग को पता होनी चाहिए कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। अम्ल, क्षार और लवण के लिए यहाँ पे कुछ थ्योरीज अवेलेबल है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। जो सबसे फर्स्ट थ्योरी जो हम लोग को पढ़ाई जाती है वो होती है आर्हेनियस की। आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है? आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एसिड और बेस को क्वालिफाई करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो कैसे होती है। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1884 में अपनी ये थ्योरी को बताया था कि आयन सिद्धांत, इसे हम लोग आयन सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनन सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बड़े तक अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, आगे चल के काफ़ी बड़े तक अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छी रुचि है, जैसे सेम यार मेरी भी है, मुझे भी केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो ये जो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस है, एसिड बेस की जो आर्हेनियस थ्योरी है, ये बहुत आती है, ये बहुत पूछी जाती है। अगर एसिड बेस की बात होती है तो सबसे पहले आर्हेनियस ने क्या कहा था, आप लोगों से यही पूछा जाएगा। अगर आप कह देंगे मुझे केमिस्ट्री पसंद है, प्लस आपको क्या आता है, एसिड और बेस आता है, हाँ तो ठीक है, आप बताइए मुझे आर्हेनियस की जो थ्योरी है वो क्या होती है। आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो क्या होते हैं, मैं आप लोग को बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? हमारे H+ आयंस देते हैं। किसी भी जलीय विलयन में घुलने के बाद कोई भी पदार्थ अगर H+ आयन देता है तो हम उसे कहते हैं कि ये अम्ल है। हम लोग कहते हैं ये अम्ल है। अच्छा, अम्ल क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा एसिड्स कई सारे प्रकार के, जैसे HCl है, H2SO4 है, ये सारे एसिड हैं। लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये एसिड है या फिर ये बेस है? तो जब भी किसी जलीय विलयन में अगर हम लोग कोई भी पदार्थ को घोलते हैं और फिर बाद में वो H+ आयन देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये अम्ल है। ये विलयन में H+ आयन की अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हैं, कि और कोई भी पॉजिटिव आयन्स नहीं देंगे, ये सिर्फ आपको H+ आयन जो है ना वही देते हैं। ओके, इसके लिए हमारे पास कुछ रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन करके मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वस है, जलीय विलयन में है। अब उसके अंदर वो देगा क्या? हमें H+ देगा प्लस Cl- देगा। जो हमारा दूसरा आयन निकला वो नेगेटिव है, जो लेकिन पॉजिटिव वो सिर्फ हमारा H+ है। ये भी एक्वस होगा और ये भी हमारा जो होगा वो एक्वस ही निकलेगा। ओके, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम लोग देखें और एक मैं आप लोग को बता देती हूँ, HNO3 है। HNO3 भी अगर हम लोग लेते हैं, एक्वस लेंगे, जलीय विलयन में ले रहे हैं HNO3, तो H+ और NO3-, ये भी एक्वस। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होती है ये वर्क करती है। ये आर्हेनियस का लॉ है अम्ल के लिए, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के बाद क्या देते हैं? हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ओके, एसिड कहलाते हैं। और बाकी लिखने के लिए तो हम लोग बहुत बड़ी राम कथा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ इतना भी लिख दिया है तो फिर वो बहुत है। आप ये दो रिएक्शन शो कर दीजिए बाद में एग्जाम्पल के तौर में, और ये जो डेफिनेशन है ये लिख लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से। जो कॉपी चेक कर रहा है या फिर जिसको भी अगर आप बता रहे हैं तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर अब हमारे पास आता है बेस। क्या होते हैं बेस?
क्षार, हमारे क्षारक क्या होंगे? क्षारक होते हैं हमारे, अब ये हमारे जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे हैं, तो क्षारक हमें क्या देते हैं? क्षारक हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जलीय विलयन में घुलने के बाद में क्षारक हमें हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। तो ये कैसे होंगे? जैसे NaOH एक्वस ले लीजिए, Na तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, प्लस OH जो होगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा। और आप अगर चाहें तो NH4OH ले सकते हैं, NH4+ मिल जाएगा, प्लस OH- मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको ये जो सारे होते हैं ये आपको क्षारक होते हैं। तो क्षारक के लिए हम लोग लिख सकते हैं वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के पश्चात या फिर बाद हमें क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। ओके, ऑक्साइड आयन मतलब हमें कौन सा आयन मिल रहा है? OH- आयन मिल रहा है। OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। फिर सेम करिए, ये आप थ्योरी लिख के ये रिएक्शन जो है एग्जाम्पल दे दीजिए, समझ में आ जाएगा जो भी कोई आपसे पूछ रहा होगा। अब इसके बाद में हम लोग का जो सेकंड आता है, सिर्फ एक ही थ्योरी नहीं है जिससे हमारे जो एसिड और बेस जो है वो डिफाइन होते हैं, दूसरी भी एक थ्योरी है। तो जो दूसरी थ्योरी है वो हमारी कहलाती है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, या फिर जिसे हम लोग और एक कहते हैं, ये भी कहते हैं और प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इनके मुताबिक क्या था? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने JN ब्रॉन्स्टेड और TM लॉरी ने एक नया सिद्धांत बताया। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि वो H+ आयन और OH- आयन देते हैं। 1923 में, सन 1923 में इन्होंने अपना ये प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट जो था वो लॉन्च किया था। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या था कि वे पदार्थ अम्ल जो है, कोई एक है, दो पदार्थ है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हमारा ये एक है और एक ही है, तो ये क्या कर रहा है? ये प्रोटॉन H+, ठीक है, ये प्रोटॉन को ले रहा है और ये वाला जो है वो प्रोटॉन दे रहा है। एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये, इसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो इनके मुताबिक क्या होता है? वह पदार्थ जिनमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है, मतलब ये जो है ये प्रोटॉन को अपने से बाहर निकाले, प्रोटॉन दे रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं, मतलब एसिड कहते हैं। और वे पदार्थ जिनमें प्रोटॉन लेने की प्रवृत्ति होती है या फिर प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो उन्हें हम लोग क्षारक कहते हैं, जिसे हम लोग बेस कहते हैं। तो इन लोगों ने ये थ्योरी डिफाइन की। हमारी आर्हेनियस की जो थ्योरी थी उसके मुताबिक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि H+ आयन जो दे रहा है वो हमारा एसिड है और जो OH- आयन दे रहा है वो हमारा बेस है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? नहीं, इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन से बताया, इसलिए इस थ्योरी का नाम प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन से बताया, क्या नहीं भैया, जो प्रोटॉन वापस दे रहा है, मतलब या तो प्रोटॉन को बाहर निकाल रहा है, प्रोटॉन दे रहा है आपको, वो वाला जो पदार्थ है वो हमारा अम्ल होगा, एसिड होगा, और जो प्रोटॉन को ले रहा है अपने अंदर या फिर प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है वो हमारा बेस यानी क्षारक होगा। तो इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बताया। अब इसकी रिएक्शन आप लोग कैसे देंगे? इसकी रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं HCl एक्वस होगा प्लस
NH3। अब यहाँ पे क्या होता है, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। ये जो प्रोटॉन H प्लस और Cl माइनस है, NH3 ने एक प्लस लिया, तो ये क्या हुआ, HCl हमारा प्रोटॉन दाता, जिसने हमारा डोनर है, इसने हमारा डोनेट किया, डोनर, और इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन ग्राही जिसे कहेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे फिर ये हमारी रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हुई। तो इससे क्या हमें पता चला, जो प्रोटॉन दे रहा है वो क्या है, हमारा एसिड है, जो प्रोटॉन ले रहा है वो क्या है, हमारा बेस है। तो ये कॉन्सेप्ट था H प्लस का। यहाँ पे देखिए HCl का एक H प्लस यानी प्रोटॉन ये देता है, HCl ने अपना एक प्रोटॉन जो है वो NH3 को दे दिया। तो अब क्या होगा, जबकि NH3 ने एक प्रोटॉन लिया है ना, इसने अपना H प्लस दिया है, तो ये H प्लस दाता हुआ, ये H प्लस मतलब प्रोटॉन ग्राही हुआ, तो ये हमारा एसिड हुआ और ये हमारा बेस हुआ। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो ये कहते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या होता है कि इसी के कई सारे हम लोग इसके एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे अगर हम लोग चाहें तो HCl प्लस H2O कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आपकी H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमारा ये जो होगा ये एसिड होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने एक प्रोटॉन जो है वो लिया है। तो हमारे पास ये रिएक्शंस होती है। अब इन्हीं में से पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण कर भी सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ये लोग डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है तो ये H2O होगा और HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, और भी होते हैं ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ले भी सकते हैं और प्रोटॉन को दे भी सकते हैं। मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो वो H प्लस आयन ले भी लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो वो H प्लस आयन दे भी देंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं उभयधर्मी। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी, एम्फोटेरिक पदार्थ या फिर उभयधर्मी कहते हैं, जो प्रोटॉन को लेता भी है और प्रोटॉन को देता भी है, प्रोटॉन ले भी रहा है और प्रोटॉन दे भी रहा है। ऐसे पदार्थ उनको हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। जैसे H2O होता है, बताया है मैंने, HCO3 माइनस है, HSO4 माइनस है, और भी होते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं इन्हें हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। तो अब उसके बाद में आता है एक और जो आप लोग को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो होता है कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड और बेस। अब ये जो है ये मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी कि संयुग्मी अम्ल क्षार क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार। तो ये संयुग्मी अम्ल क्षार क्या होता है ये मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए जो मैंने आप लोग को बताया है, 2 थ्योरीज मैंने आप लोग को बताई हैं। एक मैंने आपको आर्हेनियस बताया है, एक मैंने आप लोगों को ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी थ्योरी बताई है। तो ये दोनों आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग को ये बुक में ज़रूर मिल जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे इससे पहले मैंने कुछ मैथ्स के भी सॉल्यूशंस के मैंने वीडियो डाले हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये सब कुछ मैं जो भी कुछ मैंने सॉल्व करा था वो NCERT बुक एप्लीकेशन से किया था। उस बुक एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
बाकी एक बार अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो उसकी जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप लोग को तुरंत आ जाएगी, ताकि आप लोग अपनी स्टडीज़ को और अच्छी तरीके से कर सकें। तो कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड और बेस के साथ में मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बने रहें विद्यासागर क्लासेस के साथ में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।